दोस्तों, कैसे ये कैदी जेल से खाना देने वाले जगह से भाग निकला था और एक ऐसा कैदी जिसे बार बार जेल में बंद किया जाता और वो हर बार वहां से भागने में सफल हो जाता था और अंत में उसे दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में डाला गया जहां से अब तक कोई नहीं भागा था और वहां से भी ये कैदी भाग निकला और इसे दुनिया का कोई भी जेल कैद नहीं कर सका। तो आज के इस वीडियो में आप जेल से भागने के कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को जानोगे। एल्कैट्रेस एक ऐसी जेल थी जो कि अपने सख्त कानूनों और पाबंदियों के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जेल से बाहर निकल पाना मुजरिमों की बस की बात नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि यह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एक आइलैंड पर बनी हुई थी, जहां से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर भागने में कामयाब भी हो जाता है तब भी उसकी सभी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि उसकी दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल तो पानी को पार करके बाहर निकलना होगा। और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जेल को आइलैंड पर बनाया ही इसलिए जाता है जिससे कोई भी कैदी जेल तोड़कर भागे तो उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल के ऑफिसर्स के पास नाव या फिर कोई ना कोई व्हीकल्स तो होते ही हैं जिससे वह तुरंत ही भाग रहे कैदी को पकड़ लेते हैं। और इसी कारण से यह जेल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है, क्योंकि यहाँ से भाग पाना किसी भी कैदी के लिए असंभव है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया होता है, क्योंकि एक कैदी ऐसा भी था जो कि यहाँ से भागने में सफल हो गया था और वो कैदी और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक मोरिस था। और ये अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिमिनल था और ये उन 2% लोगों में था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। इसी कारण से यह जेल से बाहर निकलने का फैसला किया और इसके साथ 2 अन्य कैदी भी थे जिनका नाम जॉन एंजलिस और क्लैरेंस एंजलिस था और ये दोनों ही भाई थे और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मोरिस ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो कि इतने कड़ी निगरानी वाले जेल से भाग निकले। मोरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी और इसने अपने दिमाग से एक वैक्यूम क्लीनर को ड्रिल मशीन के तरह बना दिया। हालांकि ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं थी, लेकिन काम इससे चल सकता था और इस तरीके का कोई भी चीज को जेल के अंदर बना देना वाकई काबिले तारीफ है। और उसके बाद उन्होंने जॉन और उसके भाई को कहा कि जितना भी संभव हो हथियार कलेक्ट कर ले, जिस चीज को करने में इन्हें 6 महीने लग गए। उसी बीच मोरिस हर रोज दीवार पर छेद करना शुरू कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि दीवार पर छेद करने वक्त बहुत ही ज्यादा आवाज होता था, इसीलिए उसने जेल में छेद करने का ऐसा समय ढूंढा जिस वक्त जेल के सभी लोग दूसरे कामों को करने में व्यस्त होते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गया है, तो वहाँ के गार्ड को शक न हो इसीलिए उन्होंने दीवार को सीमेंट से चिपकाना शुरू कर दिया और एक समय आया जब वह दीवार चिपक चुका था और फिर उन्होंने चिपकी हुई दीवार को तोड़कर वहां से भागने का फैसला किया। और उसे तोड़ने के बाद यह लोग उस आइलैंड से बाहर निकल भी गए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये जेल से भागकर आखिर गए तो गए कहां। नंबर 2, रुस्तम सेक्रेटिवनोव नामक इस व्यक्ति को चोरी के इल्जाम के कारण जेल में बंद कर दिया जाता है। इनकी उम्र 25 साल थी और ये काफी पतले थे और इनके शरीर के पतले होने के कारण ही ये जेल से भाग पाए, क्योंकि जेल में जहां से खाना दिया जाता है उस जगह से यह भागने में कामयाब हो गए। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया के जेल में बंद चोई गैप बॉक नामक एक व्यक्ति जिसे चोरी के इल्जाम में जेल में बंद किया जाता है और ये भी जेल में खाना देने वाले जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर पर बहुत सारा तेल लगा लिया था और पहले यह एक योगा टीचर थे जिससे योगा के जरिए इन्हें अपने शरीर को मोड़ लेने की टेक्निक पता थी। पर वहां से भागने के 6 दिन के बाद इन्हें वापस से पकड़ लिया गया था। नंबर 4, योसे शिरातोरी नामक एक ऐसा कैदी जो कि एक बार नहीं बल्कि 4 बार जेल से भागने में कामयाब हुआ है। सबसे पहले इन्हें मर्डर और रॉबरी के केस में एक जेल में बंद किया गया, जहां से ये आसानी से ताला तोड़कर भाग निकले, क्योंकि यह इसी तरह ताला तोड़कर चोरी किया करते थे। इसी कारण से इनके लिए
यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसके बाद इन्हें दोबारा पकड़ के अकीता जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर ये दीवार के ऊपर चढ़ के वहाँ से भी भाग निकले। जिसके बाद इन्हें वापस से पकड़ लिया गया और अब इन्हें अवासरी जेल में रखा गया। और उस जेल में एक बहुत छोटी सी सुरंग थी जिसके जरिए इन्हें खाना दिया जाता था और ये वहाँ से भी भाग निकले। और वहाँ से भागने के लिए इन्होंने अपने एक हाथ को डिसलोकेट भी कर दिया, जिसके बाद इन्हें फिर से पकड़ लिया गया और अब इन्हें सैपरो जेल में डाल दिया गया। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये वहाँ से भी जमीन खोद कर भाग निकले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज और मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस है, जो भी आपको पसंद आता है आप उसे देख सकते हो।